जय हिंद साथियों, नमस्कार। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने फॉर्म भरा है और उत्तर प्रदेश का जो फॉर्म आपने भरा है उसमें आपकी जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के आपके जो क्वेश्चन होते हैं वह किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास यहाँ देखिए एक पेपर है जो पिछले साल का है। यहाँ पर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे देख कर जान सकते हैं कि जो यूपी पुलिस में आपके सामान्य हिंदी से जो आपके पेपर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वह किस टाइप के बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें एक पेपर हमारे पास है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। ये देखिए सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी और डी करके। एक यहाँ से आपका जो सही होगा उसी ऑप्शन को क्या करना होता है, आपको चुनना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, तो गंगा मैया उपन्यास के जो लेखक होंगे, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं, क्या है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो सेम इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं। और आगे देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे कि भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक कौन है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एक ऑप्शन आपको बताना है, तो इसके लेखक हैं देव। ठीक है, अगला है कि इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता हो, जो व्यक्त वाला करने वाला कौन सा एक शब्द है। यानी जिनका जन्म अंडे से होता है उन्हें आप क्या कहेंगे। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, उन्हें हम अंडज कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वीर रस है। कौन सा है, आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या है। इसमें उत्साह की भावना आ रही, उत्साह की जहाँ पे भावना आती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वीर रस होता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला दिया गया कि अमृतलाल नागर की उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। यहाँ देखिए अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, आस्तोन्मुख बुद्धकालीन भारत, या फिर लोरिक चंदा की लोक कथा, ठीक है, या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला साथियों देखिए क्वेश्चन है कि ब्याल, उरग, पत्रक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। भावरा के, हाथी के, सियार के, या फिर सांप के। ब्याल, उरग, पत्रक ये सब किसके हैं, ये सब जो हैं वो सांप के पर्यायवाची हैं। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, यहाँ पे डर डर दिया, उसके बाद पूछा है खराब कर रखी है क्या, मिट्टी, बालू, सूरत, या फिर दिमाग। यहाँ 2 ऑप्शन हो सकता है, एक आपका दिमाग या फिर मिट्टी। तो इसका सही जवाब है मिट्टी। और भी हमारे पास क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह किस टाइप का है। अगला है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वह किस वर्ष प्रदान किया गया था। सन 1995 में, सन 1996 में, या फिर सन 1997 में, या फिर सन 1999 में। तो इसका सही जवाब है सन 1996 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको सही वाक्य का पहचान करना है कि वे धीमी स्वर बोला, यह आपका गलत है। वह धीमे स्वर में बोले, ये भी आपका सही गलत है।
वह धीमे स्वर में बोला, ये आपका क्या है, सही है। वह धीमे स्वर में बोला, ये आपका गलत। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया का रूप क्या कहलाता है। देखिए सिंपल जानिए, क्रिया का रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप क्या कहलाते हैं। देखिए क्रिया के मूल रूप जो होता है वह धातु कहलाता है। ठीक है, कर्म तो कहलाएगा नहीं, उपसर्ग भी नहीं कहलाएगा, प्रत्यय भी नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा आपका, धातु कहलाएगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। देखिए लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन। ठीक है, लोग भूल गए हैं, इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। अगला साथियों, इनमें से उसी समय का इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। उसी समय का मतलब तत्सम हो नहीं सकता, तुरंत नहीं, तुरंत भी नहीं हो सकता, तत्कालीन। ये क्या है, ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। देखिए अगला है कि चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना यानी सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। ऑप्शन क्या ए क्या इसका सही जवाब है। धीरे धीरे काम करना ये हो नहीं सकता। बात पर अड़े रहना ये भी नहीं हो सकता। प्रतीक्षा करना ये भी आपका नहीं होगा। अगला आपका है कि जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सकते वह सर्वशक्तिमान हो नहीं सकता, लौह पुरुष भी नहीं हो सकता, अभेद। ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। अगला कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच, ऑप्शन बी, नेपथ्य में हंसी, ऑप्शन सी, मिट्टी का चेहरा है, ऑप्शन डी, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब। अगला साथियों, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको असत्य जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, एक आपको यहाँ पे सही चुनना होगा कि निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान की। जैसे यहाँ पे ए दिया, बी दिया, सी दिया, सभी विसर्ग अगोचर, यानी जो आपका होगा उसी को आपको क्या चुनना होगा, यहाँ पे चुनना होगा। यहाँ पे दिया गया है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको याद होगा उसका लिख देंगे, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग भी रहेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन सी, दूध नहीं हो सकता। ठीक है, स्वर्ण, पारा, मोती तीन योग जैसे हैं, यही आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए कि यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गया था प्रीवियस ईयर का, वह किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाए, बदल सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आपके पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक ही सही जोड़ी नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, एक ऑप्शन जो आपका सही होगा उसी को आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। अगला साथियों, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है।
मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष को प्राप्त, मतलब मोक्ष को यानी को होगा इसमें। ठीक है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है। सब समास विग्रह करने पर यहाँ जैसे दिया तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तो द्वारा मिलेगी। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा कृत। ठीक है। अगला देखिए आपको दिया गया है कि भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। दिन के हो ही नहीं सकते, शाम का भी नहीं हो सकता। भोर मतलब क्या होता है, सुबह। ठीक है। भोर मतलब क्या होता है, सुबह से पहले। सुबह से पहले क्या होता है, प्रभात होता है। ठीक है। तो ये सब प्रभात के होंगे। अगला कि निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको सही वाक्य का पहचान करना है, तो आप इसे पहचान सकते हैं आराम से पढ़कर। विभक्ति और कारक सबको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगला दिया गया कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता इसमें कौन सा है, तो इसमें देखिए जो यहाँ पढ़ा नहीं जाता इसमें भाववाच्य आपका होगा। यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये भी आप पहचान सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगले देखिए आपको जो दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में नासिक व्यंजन, नासिक में आपका जो व्यंजन है, नासिक व्यंजन क्या है, न, जो नाक से बोला जाता है, तो आपका ना हो गया, ये आपका नासिक व्यंजन है। यहाँ पर साथियों देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह पूछा गया कि निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार में से सम्मानित नहीं है। देखिए जयंत कुमार को जी को मिला था, भागवती चरण शर्मा को भी मिला था, अमृतलाल नागर को भी मिला है, मन्नू भंडारी को नहीं मिला है। अगला कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। देखिए विराम भेद और उसके चिन्ह को, तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका सही है। यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है 33 से लेकर 37 प्रश्नों के लिए निर्देश यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए जो आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको दीजिए। तो ये बात आपको ध्यान देखिए 33 से लेकर 37 से जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको ये जो पढ़ कर यहाँ से जो यहाँ पे दिया गया है इसको आप पढ़ के उसका उत्तर आपको देना है। जैसे देखिए आपको दिया निबंध कविता कहानी की तरह रचनाकार साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये आपको दिया गया है 33 से लेकर 37। तो यहाँ पे देखिए 29वां जो यहाँ पे आपका दिया गया है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर का गति होना यानी असमंजस में पड़ना। ठीक है। यहाँ पे अगला आपका पूछा गया है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। अगला आपका यहाँ पे जो पूछा गया वह है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जिसका हो ही नहीं सकता, इसका नहीं हो सकता, किसका नहीं हो सकता, उसका हो सकता है। ठीक है। यहाँ देखिए वहाँ पे आपको बताएगा कि 33 से लेकर 37 तक जो आपको करना है वो जो वहाँ पे लिखा गया है उसको देखकर उसी के अनुसार आपको उन सब का उत्तर देना है 33 से लेकर 37 तक। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है। ठीक है। भारतीय युग से, यहाँ पे आपका प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। ठीक है। ये आपका निबंध क्या है और भारतीय और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है।
तो सब यहाँ पे आपको दिया गया, वहाँ से आप पढ़कर उसके आंसर को दे सकते हैं। एंड टोटल देखिए यहाँ पे आपका टोटल 37 क्वेश्चन पूछा गया जो आपका हिंदी से पूछा गया है। और यदि आपका 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको अगर टोटल आप सही करते हैं सही ढंग से, तो आपका कितना, एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 7, 74 नंबर आपको केवल हिंदी से मिल जाएंगे यदि आप सही से हिंदी की तैयारी करती हैं तो, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से अगर आपको 2-4 प्रश्न नहीं भी आते हैं तो कम से कम आप 60 नंबर तो हिंदी से ले ही सकते हैं यदि सही ढंग से आप हिंदी की तैयारी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए हिंदी से पूछा गया है। इसके बाद आपका जो अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस से आपके जो है पूछे जाएंगे। फिर आपका जो मैथ होगा, मैथ से आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही सब सारे क्वेश्चन जो है यूपीआरटी प्रयाग यानी जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका भर्ती होगा, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप इसी अनुसार अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जो हमने आपको बताया इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका मुहावरा हो सकता है, मुहावरा आ सकता है, रस आ सकता है, अलंकार भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा रचना तो आप देख ही सकते हैं, रचना आपका पूछा गया था। एक पद्यांश भी पूछा जा सकता है जिसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे हमने आपको अभी दिखाया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।